हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फाइलज़िला के थ्रू स्टैटिक HTML साइट को लाइव करना। तो इसके लिए अगर आपको ये नहीं पता कि FTP अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि FTP अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और फाइल को एडिट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट लेंगे, स्टैटिक टेम्पलेट लेंगे और उसको हम सर्वर पे लाइव करेंगे। मैं आपको एक स्टैटिक टेम्पलेट मेरे पास पड़ा है तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये टेस्ट फोल्डर के अंदर ये पड़ा है। इसके अंदर 2-3 फाइलें हैं, CSS की और थोड़ा वेंडर की फाइल्स हैं और इंडेक्स फाइल है। हम इसको अभी डायरेक्ट ब्राउज़र पे ओपन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखिए, ये स्टैटिक फाइल हमारे पास आ गई है। स्टैटिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डाटाबेस इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई एडमिन पार्ट नहीं है, सिंपल HTML ये फाइल है। सिंगल पेज वेबसाइट है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इसका कोड आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको आज हम सर्वर पे लाइव करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने itsitemaker.com/gurpreet1 के अंदर हमने एक FTP अकाउंट क्रिएट किया था। तो उसी को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने क्रिएट किया था, कनेक्ट कर लेते हैं इसको, ये ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर उस टाइम हमने टेस्ट फाइल एक बनाई थी, test.php फाइल बनाई थी। तो हम एक बार लाइव सर्वर पर जाके चेक भी कर लेते हैं कि ये वही है कि नहीं है। सॉरी, itsitemaker/gurpreet1/test.php ओपन करेंगे। देखिए, gurpreet1 की फाइल ओपन हो गई है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि यही हमारा फोल्डर पाथ है। तो अब हम इसे करते हैं डिलीट, हमें ये नहीं चाहिए। और हम करते हैं इसमें पूरा फोल्डर, जो ये हमारे पास पूरा का पूरा फोल्डर पड़ा है वेबसाइट के नाम से, ये पूरा का पूरा फोल्डर हम डालेंगे अपने लाइव सर्वर थ्रू FTP या थ्रू फाइलज़िला। तो हमने फाइलज़िला अपना ओपन कर लिया है। ये देखिए, हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर ये हमारे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस यहाँ पे। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए फाइलें अपलोड होनी शुरू हो गई है। ये नीचे आपके पास एस्टिमेट टाइम आता रहेगा फाइल्स का, सभी का। तो ये कुछ टाइम लगाएगा। अभी कितनी, ये देखिए अभी इतनी अभी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं, इतनी सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुकी हैं। ये थोड़ा टाइम लगाएगा, बट ये धीरे धीरे सारी फाइल्स डाउनलोड कर देगा। और जैसी फाइल डाउनलोड हो जाएंगी, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। जाके सर्वर पे हमने चेक करना है कि ये हमारी फाइल्स अपलोड हुई हैं सर्वर पे कि नहीं हुई हैं। फिर याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको FTP अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता है तो पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे FTP अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये टाइम ले रहा है कुछ, यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज प्रॉपर आ जाएगा जब फाइल्स पूरी अपलोड हो जाएंगी। ये बस होने ही वाली हैं फाइल्स, 3 फाइल्स रह गई हैं बेसिकली। तो ये देखिए, हमारे पास ये सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज भी आ गया है। और हमने अगर इसे ओपन करके देखें, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने यहाँ पे URL के अंदर। यहाँ पे हमने टेस्ट फाइल डिलीट कर दी, इसके साथ हमने एक और फोल्डर लगाना है जो हमारा वेबसाइट का है। वेबसाइट के अंदर हमारे पास इंडेक्स फाइल है, index.html, और हम इसको मारेंगे एंटर। ये देखिए, लाइव सर्वर पे ये आपके सामने पूरी की पूरी साइट लाइव हो चुकी है विद इन फ्यू क्लिक्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल काम, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ही होती है। किसी पे भी क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। इस तरह हम इजीली अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अगर इस फाइल का कोड चाहिए तो मैं जिप फोल्डर बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।